किस शान से हसान बोले, फिदाए हामिल कुरान बोले, गुलामे मोती ईमान बोले, वनुक्ता रस दकीका दान बोले, अदब का मतलब ताबान बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्के गुलाब, हुनु से नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीश। हजरात, आज इंसानों की जिंदगी उठाकर देखी जाए, ये इंसान किस तरह से अपने कीमती वक्त को बर्बाद करता है। ये इंसान ताश के पत्तों पर अपने कीमती वक्त को बर्बाद करता है। ये इंसान शराब की बोतलों पर अपने कीमती वक्त को खराब करता है। अगर आज इंसान को ये ज़हनो फिक्र दिया जाए कि चचा जान आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है और अभी तक आप शराब की बोतलों में पड़े हुए हो, अपनी जिंदगी को शरीयत के सांचे में ढाल दो, तो जवाब दिया जाता है, कारी जर्रार साहब आपको मालूम नहीं है, मेरा बचपना शराब के नशे में गुजरा है, मेरी जवानी शराब के नशे में गुजरी है और मेरा बुढ़ापा शराब के नशे में गुजर रहा है। अब मेरी चंद सांसें बची है, तो क्या हम तौबा करने जाएं? और अगर जवानों को ज़हनो फिक्र दिया जाता है, बाबू आप अपनी जिंदगी को शरीयत के सांचे में ढाल दे और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले, तो ये जवान जवाब देता है, कारी जर्रार साहब अभी हमारी उम्र नहीं हुई है और जब हमारी उम्र हो जाएगी तो हम नमाजी भी बन जाएंगे और हज भी कर लेंगे। आज मैं आपके ज़हनो फिक्र को साफो शफ़ाफ़ करता हुआ गुजरूंगा। ये हमारा जो वक्त गुजर रहा है, ये बड़ा कीमती वक्त गुजर रहा है। इंसान के मकाम को ये इंसान समझ नहीं पा रहा है। अगर ये इंसान ज़हनो फिक्र लगा दे कि एक शराबी इंसान ज़मीन पर चलता है तो लोग गालियां देते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र करने वाला इंसान जब ज़मीन पर चलता है तो ज़मीन पर रह करके वो आसमान की बुलंदियों को छू दिया करता है। आओ सुनो प्यारे, ये इंसान बहुत बड़ा इंसान है। ये इंसान का मकाम इतना ऊंचा है कि अगर ये इंसान अपने मकाम को समझ ले और शरीयत के सांचे में अपने आप को ढाल दे, तो खुदा की कसम इसकी ज़बान से निकला हुआ अल्फाज रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है और ये इंसान जमीन पर रह करके आसमान की बुलंदियों को छू देता है। आओ सुनो प्यारे, ये इंसान आज शराब की बोतलों पर अपना वक्त गुजार रहा है, ताश के पत्तों पर अपने वक्त को खराब कर रहा है। लेकिन सुनो, यही इंसान जब अपने गुनाहों से तौबा करता है और अपनी पेशानी को रब के सामने झुका देता है और रब के सामने पेशानी को झुका करके अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर रब के सामने तौबा करने लगता है और उसके आंख से आंसू के कतरे गिरने लगते हैं, तो मेरा रब फरमाता है, मेरा बंदा, मेरा गुनहगार बंदा जब अपने गुनाहों से ताइब हो जाता है और मेरे सामने अपनी पेशानी को रख करके अपनी गुनाहों से तौबा करता है, तो रब फरमाता है, मैं अपने बंदे की सारी गुनाहों को मिटा दिया करता हूँ, सारी गुनाहों को नेकियों से बदल देता हूँ। आज हम शराब के नशे में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम जरा अपने आपने मकाम को तो समझो। अरे बुढ़ापा क्यों ना आ गया हो, आपकी आए 1-2 सांसें क्यों ना बची हो, लेकिन अगर हम अभी से रब के सामने झुक जाए और अपने गुनाहों से तौबा कर ले, तो खुदा की कसम हमारे आंखों से निकला हुआ आंसू हमारी सारी गुनाहों को मिटा देगा। आओ सुनो प्यारे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला इंसान ऐसा है जैसे उसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। आप पहले के असलाफ की तारीख उठा करके देखें, शराबी इंसान तौबा किया है तो अल्लाह का वली बन गया है, जुआरी इंसान तौबा किया है तो अल्लाह का वली बन गया है, गुनहगार इंसान तौबा किया है तो अल्लाह का वली बन गया है। आज ये कह दिया जाता है, कारी जर्रार साहब हमारी सारी जिंदगी तो ताश के पत्तों में गुजरी है, चंद सांसें बची है, क्या तौबा करें। आओ सुनो प्यारे, हजरत ज़ुन्नून मिस्री है, हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं, मैं दरियाए नील के किनारे टहल रहा था और किसी ख्याल में खोया हुआ था, अचानक मेरी नजर दरिया के पानी पर पड़ गई, तो हमने क्या देखा कि दरिया के सतह पर एक बेंग तैरता हुआ किनारे की तरफ आया और जैसे ही किनारे की तरफ बेंग आता है तो उसके पीठ पर एक बिच्छू बैठ जाता है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं, जब मेढक के पीठ पर बिच्छू बैठ गया तो मैं ताज्जुब करने लगा, आखिर ये मेढक के पीठ पर बिच्छू क्यों बैठा है, और जैसे ही बिच्छू मेढक के पीठ पर बैठता है तो मेढक उसी दरिया उस पार जाने लगा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं, मैं देखकर ताज्जुब में पड़ गया, आखिर मेढक इस बिच्छू को कहां ले जा रहा है। हजरत
हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं मेरे अंदर शौक पैदा हो गया, आखिर देखूं तो सही ये मेढक बिच्छू को कहां ले जा रहा है। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया और जब मेढक दरिया उस पार पहुंचा तो बिच्छू उतर के एक रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं मैं भी उसी रास्ते की तरफ चल दिया, फिर उसके बाद वो बिच्छू एक दरख्त की तरफ मुड़ गया। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं मैं भी दरख्त की तरफ मुड़ गया, लेकिन जब मैंने दरख्त के नीचे गौर से देखा तो एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है, उसके सीने पर एक जबरदस्त अजदहा फैला के खड़ा है, इंतजार में है सोने वाला आदमी जग जाए मैं इसे डंक मार दूं, मगर बिच्छू अपनी रफ्तार को बढ़ाता है और बड़ी तेजी से जाकर के बिच्छू सांप को डंक मार देता है। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं मैं देखकर ताज्जुब में पड़ गया, आखिर ये बिच्छू सांप को डंक क्यों मारा है। उसके बाद वो सांप मर जाता है। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं मैं सोचने लगा ये जमीन पर लेटा कोई आम इंसान नहीं है, ये तो अल्लाह का वली लग रहा है, अल्लाह का दोस्त लग रहा है, अल्लाह का मकबूल बंदा लग रहा है, इसके तो कदम चूमने चाहिए। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं मैं कदम चूमने की गरज से उसके करीब हुआ और कदम चूमने के लिए जब झुका तो वहाँ शराब की बदबू आ रही थी। मैं समझ गया ये जमीन पर लेटा हुआ इंसान अल्लाह का वली नहीं है बल्कि ये शराबी इंसान है। आप ठहर जाते हैं लेकिन आपका ठहरना था गैब से आवाज आती है ए जुन्नुन मिस्री अरे रुक क्यों गए, जब नेकों की हिफाजत मैं करता हूँ तो इन गुनहगारों की हिफाजत कौन करेगा, जब नेकों की देख रेख मैं करता हूँ तो इन गुनहगारों की देख रेख कौन करेगा। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं इतना सुन करके मैं याद इलाही में मस्त हो गया और शाम हुई जब ठंडी ठंडी हवा चली तो इसका नशा धीरे धीरे उतरा, जब इसका नशा धीरे धीरे उतरा तो इसने अपनी आंखों को खोला, सामने जुन्नुन मिस्री को पाया, कहा हुजूर आप यहाँ कैसे, कहा तुम बताओ तुम यहाँ कैसे, कहा मैं शराबी इंसान हूँ, शराब पी करके आ रहा था, नशा ज्यादा हो गया तो दरख्त की छांव थी मैं यहीं पर लेट गया, अब आप बताओ आप यहाँ कैसे आए। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं ये शराबी जरा सामने देख, वो शराबी जब सामने मरे हुए सांप को देखा तो उसके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बदन में कपकपी तारी हो जाती है, वो थरथराने लगता है, अर्ज करता है हुजूर जब मैं यहाँ आया था तो ये अजदहा यहाँ नहीं था, ये अजदहा यहाँ आया कैसे। हजरत जुन्नुन मिस्री शुरू से लेकर आखिर तक का वाकया बयान फरमाते हैं। वो शराबी बड़ी तेज आवाज से चीखता है अरे अल्लाह ताला जब शराबियों की इस तरह से हिफाजत करता है तो नेकों की हिफाजत किस तरह करता होगा, नेकों को कितना नवाजता होगा। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं वो शराबी अपने घर नहीं जाता है बल्कि जंगल की तरफ चल देता है और जंगल में जाकर के वो अपनी पेशानी को रब के सामने रख दिया और पुकार उठाए मेरे परवरदिगार मेरी जिंदगी का लम्हा तो शराब के नशे में गुजर रहा था, मेरी जिंदगी शराब के नशे में गुजर रही थी, ए मेरे परवरदिगार मैं तो शराब के नशे में था लेकिन तूने मेरे जान की हिफाजत फरमाई है, ए मेरे परवरदिगार मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगा, आज के बाद मैं खता नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं वो शराबी तारों कतार रोने लगा और परवरदिगार को पुकार करके अपने गुनाहों से तौबा करने लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गलहिया के मुसलमानों, अरे इब्राहिमपुर के मुसलमानों आप फैसला करके बताओ कभी कभी आप ये जुमला बोलते हो आज मैं लड़ने से बच गया, आज मैं गिरने से बच गया, आज मैं डूबने से बच गया, आज करंट लगने से बच गया, आज मेरी गाड़ी टकराने वाली थी बाल बाल बराबर बच गया, खुदा की कसम ये जुमला नोट करो, अरे तुम बचे नहीं हो, रब ने तुम्हारे जान की हिफाजत फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी जलाल साहब किबला, जश्न शादी खाना आजादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने हमारे जान की हिफाजत फरमाई। ये तो शैतानी वसवसा है, हमारा लक बड़ा अच्छा है, हमारी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि बाल बाल बराबर बच गए। अरे ये क्यों नहीं कहते मेरे भाई कि रब ने मेरे जान की हिफाजत फरमाई।
हम ये कह करके तो दूर हो जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम वो शराबी इंसान जब सांप से बचा तो उसने अपनी पेशानी को रब के सामने रखा और पुकार उठाए, मेरे परवरदिगार, मैं मुजरिम इंसान हूँ, मैं गुनहगार इंसान हूँ, मैं शराबी इंसान हूँ, मैं तेरे सामने अपनी पेशानी को रख करके अपनी हर गुनाह से तौबा करता हूँ। आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारूंगा। वो रब के सामने अपनी पेशानी को रखा। खुदा की कसम, जब इंसान सच्चे दिल से रब के सामने अपनी पेशानी को रखता है तो उसकी आंखें बरस जाती है, उसके आंख से आंसू का कतरा जारी हो जाता है। और जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है और आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिरता है, तो जानना चाहते हो इस कतरे की ताकत क्या होती है? तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है। अरे जब खौफ इलाही से तुम्हारे आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिरता है तो मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे ख्याल के। ये इंसान जब रब के सामने रोता है और उसके आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिर जाता है तो अल्लाह ताला उन कतरों के सदक़े में उसकी सारी गुनाह को मिटा दिया करता है। हज़रत सुन्नून मिस्री फरमाते हैं वो इंसान जंगल में गया और एक झोपड़ी बनाया और झोपड़ी बनाने के बाद वो इंसान रब के सामने अपनी पेशानी को रख करके रोने लगा और अपने गुनाहों से तौबा करने लगा, गिड़गिड़ा करके माफी मांगने लगा। रब फरमाता है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुसलमानों, तुम अपनी गुनाहों से सच्ची तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यही से पता चला इंसान पापी से पापी हो, मुजरिम से मुजरिम हो, कितना ही बड़ा पापी हो। जब इंसान अल्लाह के सामने सच्चे दिल से झुक जाता है तो उसके आंसुओं का एक कतरा तमाम जिंदगी के गुनाहों को धो देने के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न साजी खाना आबादी, कारी जलाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और तौबा करने का एक फायदा ये भी है कि जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे की सिर्फ गुनाहों को नहीं मिटाता, जितनी गुनाह होती है सबको नेकी से बदल देता। लेकिन कितने बड़े बदबख्त हम इंसान हैं, कितने बड़े बदबख्त हैं। चाय के लिए नमाज छोड़ी जाती है, बिरयानी के लिए नमाज छोड़ी जाती है। आज ये इंसान चाय के होटलों पर बैठकर कई वक्त की नमाज को छोड़ दिया करता है। खुदा की कसम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो 80,000 बरस तक जहन्नम में जलाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे कि हम और आप अपनी गुनाहों से सच्ची तौबा करें और रब के सामने अपनी पेशानी को रख दे। खुदा की कसम, हमारे आंसुओं से निकला, हमारे आंखों से निकला हुआ आंसू हमारी सारी गुनाहों को मिटा देता है। मेरे आका इरशाद फरमाते सच्ची तौबा करने वाला इंसान ऐसा है जैसे अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। आप जरा सोचे तो सही, ये इंसान जब पैदा होता है तो उसका दिल साफो शफाफ होता है, उसका दिल आईने के तरीके से चमकता है। लेकिन यही इंसान जब जवान हो जाता है और पहली मर्तबा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काले दाग का निशान बन जाता है। फिर गुनाह करता है वो निशान बढ़ जाता है, फिर गुनाह करता है वो निशान बढ़ जाता है। इंसान इतना गुनाह कर जाता है कि उसका दिल काला हो जाता है, उसका दिल स्याह हो जाता है। और जब इंसान का दिल काला हो जाता है तो उसका दिल नमाज में नहीं लगता है, उसका दिल कुरान की तिलावत में नहीं लगता है, उसका दिल अल्लाह के जिक्र में नहीं लगता है। लेकिन वही इंसान जब अपनी गुनाहों से शर्मिंदा होकर रब के सामने झुक करके सच्ची तौबा करता है और उसके आंख से आंसू के कतरे निकलने लगते हैं तो उसके दिल की सफाई होने लगती है, उसके दिल की धुलाई होने लगती है। और जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो उसका दिल बुराइयों से मोड़ करके नेकियों की तरफ कर दिया जाता है। अब उसका दिल मस्जिद में लगता है, अब उसका दिल कुरान की तिलावत में लग रहा है, अब उसका दिल नमाज की पाबंदी में लग रहा है और इंसान का दिल साफ होने लगता है। और जब इंसान का दिल साफ हो जाता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब अर्श इलाही होता है। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि ये ऑपरेटर पता नहीं कैसे सेटिंग किया है कि बोलने में बहुत ताकत लग रही है। हाँ, ये नाबालिग आदमी है, अभी सही से सेटिंग नहीं करना जानता, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए।
नया लड़का को भेज दिया जाता है, उसको पैसा कमाना है तो नए लड़के को भेज दिया जाता है, ऐसे ऐड देना वैसे ऐड देना, चाहे जैसे ऐड देगा। थोड़ा सा खतीब और शायर आते हैं तो इनको थोड़ी सी अच्छी आवाज होनी चाहिए। हालांकि बेचारा जिस तरह जानता है मेहनत किया। चलो थोड़ी देर और तकरीर सुनो, उसके बाद हजरत लोग तशरीफ लाएंगे। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो इधर दे दें, थोड़ी देर तवज्जो दें। आप देखें कैसे कैसे लोगों ने तौबा करके विलायत का मकाम हासिल कर लिया है। इंसान जब सच्चे दिल से रब के सामने झुकने लगता है तो उसका मकाम बुलंद होने लगता है और उसके अंदर रूहानियत जन्म लेने लगती है। वो इंसान का कद इतना ऊंचा हो जाता है कि जमीन पर रह करके आसमान की बुलंदियों को छू देता है। हजरत हबीब अजमी की तारीख किसको नहीं मालूम है। हबीब अजमी तौबा करने से पहले सूदखोर थे, सूद पर पैसा दिया करते थे और सूद उसूलने का अंदाज बड़ा निराला था। वो जिसके दरवाजे पर सूद उसूलने के लिए जाते तो आने जाने का हर जाना जरूर उसूल कर लिया करते थे। एक गरीब बेचारा सूद पर पैसा लिया था, वो गरीब बकरी का सिरा लाया और अपने घर पर दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, बकरी का सिरा देखे तो लबों पर मुस्कुराहट खेल गई। बाबा आज हमें गोश्त खाने को मिला है। बाप ने अपने बच्चे की पेशानी को चूमा, कहा हाँ बेटा तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतना कह करके वो गरीब किसी काम के तहत बाजार में चला जाता है। इतने में हबीब अजमी की आवाज उस गरीब के घर में गूंजती है तो बच्चों की मां डर जाती है। बच्चों ने कहा अम्मी जान डर क्यों रही हो। कहा बेटा तुम्हें मालूम नहीं है ये हबीब अजमी की आवाज है, ये सूद उसूलने के लिए आया है। इतने में हबीब अजमी दरवाजे पर आ गए, दरवाजे पर दस्तक दी। गरीब की बीवी ने दरवाजा खोला, क्या बात है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है मेरा नाम हबीब अजमी है और मैं सूद उसूलने के लिए आया हूँ। इतने में वो कह रही है कि देखो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप अभी चले जाओ, जब मेरे शौहर आ जाएंगे तो वो तुम्हारा सूद अदा करेंगे। लेकिन हबीब अजमी कहते हैं तुम्हें मेरी तारीख मालूम नहीं है, जिसके दरवाजे पर मैं चला जाता हूँ तो खाली लौट करके नहीं आता हूँ, आया हूँ तो कुछ न कुछ लेकर के जाऊंगा। वो बार बार हाथ जोड़ करके माफी मांग रही है गरीब की बीवी, मगर हबीब अजमी कहते हैं आने जाने का हर जाना लूंगा तब यहाँ से जाऊंगा। वो गरीब की बीवी कहती है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतने में हबीब अजमी की नजर बकरी के सिरे पर पड़ गई। कहा ये बकरी का सिरा मुझे दे दो, आने जाने का हर जाना हो जाएगा। वो गरीब की बीवी अपनी जान छुड़ाने के लिए जल्दी से बकरी का सिरा उठाती है और हबीब अजमी के हाथ पर रख देती है। हबीब अजमी बकरी का सिरा लेकर के अपने घर की जानिब रवाना हो गए और अपनी बीवी को देते हैं, ये लो बकरी का सिरा बनाओ। हबीब अजमी की बीवी कभी कभी हम बात बोल दिया करती थी कि तुम सूद ना खाया करो, जो सूद खाता है वो खून और पीप खाता है। मगर हबीब अजमी डांट डपट के चुप करा दिया करते थे। कहा जल्दी से बकरी का सिरा बनाओ। हबीब अजमी की बीवी बकरी का सिरा बनाती है। उसके बाद कुछ देर के बाद हबीब अजमी ने कहा जरा देखो बकरी का सिरा हो गया कि नहीं हो गया। इतने में जब हबीब अजमी की बीवी डेगची पर से ढक्कन को हटाती है तो बड़ी तेज आवाज से चीखती है ए मेरे सरदार जरा जल्दी से आओ और हंडी के अंदर झांक कर देखो। इतने में वो दौड़ करके आए और डेगची के अंदर जब झांक करके देखते हैं तो हंडी खून से भरी हुई है। हबीब अजमी की आंखें डबडबा गई, वो रो पड़े मेरे परवरदिगार मेरे गुनाह इतने ज्यादा हो गए हैं कि इसी दुनिया में मुझे खून खाने को मिल रहा है। ए मेरे परवरदिगार मैं तेरे सामने अपनी पेशानी को झुकाता हूँ और तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं सूद नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। पहले के लोग जब तौबा करते थे तो किसी न किसी बुजुर्ग को गवाह बना लिया करते थे। हबीब अजमी के दौर में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हयात से थे। अल्लाहु अकबर। हबीब अजमी तौबा करने के लिए उनके दरबार में जाते हैं और वहां से तौबा किए और तौबा करके अपने घर की जानिब रवाना हुए। हबीब अजमी रब के सामने अपनी पेशानी को रख करके पुकार उठे परवरदिगार मेरी जिंदगी तो सूद में गुजरी है, लेकिन आज मेरा दिल खुल गया, आज मेरा दिल साफ हो गया है और मैं तेरे सामने अपनी पेशानी को रख करके सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मेरे परवरदिगार मेरी गुनाह को माफ फरमा दे, मेरी खता को माफ फरमा दे। आज के बाद मैं सूद नहीं खाऊंगा, आज मैं सूद नहीं बांटूंगा। ए मेरे परवरदिगार आज के बाद मैं कोई खता नहीं करूंगा। और किताब कह रही है कि जब इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला गुनाहों को इस तरह से मिटा दिया करता
है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हबीब अजमी तौबा किए, उसके बाद पूरे इलाके में आवाज लगा दी, ऐलान करा दिया, जाओ पूरे इलाके में खबर पहुंचा दो कि मैंने जिसको जिसको सूद पर पैसा दिया है सूद को माफ करता हूँ। इतने में मशीयत ने आवाज दिया, हबीब अजमी ये क्या कर रहे हो? आज तुम सारे सूद को माफ कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि कितने लाखों का नुकसान हो रहा है। खुदा की कसम, हबीब अजमी तड़प तड़प बोल पड़े, अरे आज लाखों का नहीं, अगर करोड़ों का नुकसान होता तो मैं रब की रजा के लिए करोड़ों का नुकसान कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीन इब्राहिमपुर, जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजुद्दीन साहब कहते हैं, कारी जर्रार साहब, आखिर हबीब अजमी ने इतना बड़ा पैसा कैसे माफ कर दिया है? तो मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, खुला हुआ जुमला जो आप भी जहन में रख लो कि जिस दिल में अल्लाह बस जाता है उस दिल से दुनिया निकल जाती है, और जिस दिल में दुनिया रहती है उस दिल में रब नहीं रहता है। हबीब अजमी ने माफ कर दिया, पूरे इलाके के लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती है, पूरे इलाके के लोग सही रकम लेकर के हबीब अजमी के पास आ गए। और जब हबीब अजमी के पास सही रकम इकट्ठा की जा रही है तो खुदा की कसम इतनी रकम इकट्ठा हो गई है, अगर एक आदमी को बैठा दिया जाता तो उधर से आदमी नजर नहीं आता। हबीब अजमी के पास सारी रकम इकट्ठा की गई है, लेकिन हबीब अजमी के आंख से आंसू अभी बंद नहीं हो रहा है। खुदा की कसम, सच्चे दिल से झुकने वाला इंसान जरूर रो देता है और उसके आंख से आंसू का कतरा गिर जाता है। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तुम्हारे आंख से आंसू का कतरा रवाना होकर के जब जमीन पर गिरता है तो मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, खतरे जो थे मेरे आल के। हबीब अजमी के आंख से आंसू का कतरा गिरता जा रहा है। और जब सारी रकम इकट्ठा हो गई तो आपने कहा, इलाके में जितने गरीब हैं उन्हें हमारे पास बुला दो। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये हमारा काम है, हमारे इलाके के खतीब आते हैं और अपने दिल की भड़ास को इस तरह से निकालते हैं कि हमारे भाइयों के दिलों में अगर ये बात जाए तो उनकी जिंदगी बदल जाए। अगर ये कह दोगे कारी जर्रार साहब की तकरीर हमें बड़ी अच्छी लगी, तो इस तकरीर से ना आपको फायदा है ना हमको फायदा है। फायदा तभी है मेरे भाई कि अच्छी से कहने से पहले दिलों में पक्का इरादा कर लो। सुभान अल्लाह। हे मेरे परवरदिगार, मुजरिम इंसान हूँ, पापी इंसान हूँ, लेकिन तौबा करता हूँ मेरे मालिक, तू करीम है, हमारी खता को माफ फरमा दे। खुदा की कसम, जब आपकी आंखें डबडबा जाए, जब तौबा करते वक्त आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना ईमान अभी आपके अंदर बाकी है। सुभान अल्लाह, ईमान अभी आपके अंदर बाकी है। मैं देखना चाहता हूँ आज मेरे भाई किस तरह से अपनी जिंदगी को इसके बाद से गुजारेंगे। ये मेरा यकीन है कि मान लो आज से चाय छूटेगा मगर नमाज नहीं छूटेगी। भैया गलत कह रहे हैं भाई मेरे, चाय छूटेगा मगर नमाज नहीं छूटेगी, समोसा छूटेगा मगर नमाज नहीं छूटेगी, बिरयानी की कुर्बानी देना मंजूर है मगर नमाज की कुर्बानी देना मंजूर है। कसम खुदा की, मर्दे मोमिन अगर इस तरह की फिक्र रखे, अगर मर्दे मोमिन अपने ईमान को इतना मजबूत कर ले, अगर बिरयानी की कुर्बानी देगा तो पता नहीं कितने सालों तक आपके कदमों में बिरयानी की लाइन लगी रहेगी। अल्लाह के वलियों को देख लो, लोग बिरयानी की दावत देते हैं मगर उनकी तवज्जो बिरयानी की तरफ नहीं मस्जिद की तरफ हुआ करती है। तवज्जो के साथ सुने, खुदा की कसम आपके दिल से आवाज निकलेगी कि मर्दे मोमिन जब निकलता है तो गैब से आवाज आती है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आधी से जाके कह दो औकात में रहे। अल्लाह अकबर। हबीब अजमी के पास सारे गरीब इकट्ठा हो गए। अब हबीब अजमी ने अपने माल को गरीबों में बांटना शुरू किया। बांटते जा रहे हैं, माल खत्म होता जा रहा है, बांटते जा रहे हैं, माल खत्म होता जा रहा है। अब जब थोड़ा सा माल बचा, इतने में बीवी ने आकर के दामन को थाम लिया। ए मेरे सरताज, ये क्या कर रहे हो? आप सारे माल को गरीबों में बांट दोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? थोड़ा सा माल घर चलाने के लिए बचा लो। खुदा की कसम, हबीब अजमी के आंख से
आंसू का कतरा गिर गया। पुकार उठे मेरे शरीके हयात, एक बात बोलूं? कहा हाँ बोलो। कहा मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि माल इकट्ठा करने में जो मजा नहीं आ रहा था, आज अल्लाह की राह में लुटाने में वो मजा आ रहा है, अल्लाह की राह में खर्च करने में वो मजा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, आपने सारे माल को गरीबों में तकसीम कर दिया। अब घर पे जो सामान खाने का बचा है बस वही है। इतने में बीवी ने दामन को थामा। हे मेरे सरताज, ये तो बताओ तो सही, अब घर कैसे चलेगा? थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, कैसे घर चलेगा? हजरत हबीब अजमी कहते हैं जैसे मजदूर काम करते हैं हम उसी तरह काम करेंगे और अपने घर को चलाएंगे। इतने में सुबह सुबह बीवी ने थोड़ी सी रोटी ला करके दी, कहा इसे खा लो। हजरत हबीब अजमी रोटी को खाते हैं। बीवी ने दामन को थामा, मेरे सरताज कुछ काम करो वरना घर नहीं चलेगा। तब जब मजदूर काम के लिए निकलते हैं तो हबीब अजमी ये कह करके निकलते हैं जा रहा हूँ काम करने। आप घर से निकल जाते हैं और घर से दूसरे गांव की मस्जिद में जा करके वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब तक मजदूर काम करते हैं तब तक आप अल्लाह की इबादत करते हैं और जब मजदूर काम छोड़ करके घर की जानिब रवाना होते हैं तो आप इबादत से फारिग होकर अपने घर की जानिब चल दिए। और जब घर पर आए तो बीवी ने दामन को थामा। हे मेरे सरताज, आप मजदूरी करने गए थे, आपके मालिक ने मजदूरी दी कि नहीं दी? हबीब अजमी की आंखें डबडबाई हुई है। जिस दिल में अल्लाह बसता है उस दिल से दुनिया निकल जाती है। हबीब अजमी कहते हैं हाँ, जिस मालिक की मैं मजदूरी करने गया था वो मालिक बड़ा करीम है, वो 10 दिन में मजदूरी अदा करता है। कितने दिन में? आपने जुमला क्यों बोला? क्योंकि अल्लाह वालों को खाने की तलब नहीं होती। अल्लाह वालों को खाने की तलब नहीं होती। ये घर का मैटर था। सोचे कि अगर आज नहीं कहूंगा तो मेरी बीवी रोजाना मुझे डिस्टर्ब करेगी। आपने कहा मेरा मालिक बड़ा करीम है, 10 दिन में मजदूरी अदा करता है ताकि 10 दिन सच्चे दिल से इबादत कर सको। इबादत में कोई डिस्टर्ब ना करे, क्यों ना पानी पीकर इबादत करना पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह दिल में बस चुका है। हबीब अजमी, हजरत हबीब अजमी अब रोजाना जब मजदूर काम के लिए निकलते हैं आप उसी वक्त निकल जाते हैं और गांव से दूर दूसरे गांव की मस्जिद में इबादत में लग जाते हैं। और जब मजदूर काम से छूटते हैं तो आप घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह से चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। और जब 10वां दिन आ गया, हजरत हबीब अजमी इबादत से फारिग हुए, घर चलने का इरादा करते हैं। तो जब चलने लगे तो पुकार उठे, मेरे परवरदिगार आज 10वां दिन है, आज घर जब जाऊंगा और मेरी बीवी मुझसे सवाल करेगी तो मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? मेरे परवरदिगार, मैं दौलत की लालच में इबादत नहीं किया हूँ। मेरे परवरदिगार, मैं नोटों की लालच में इबादत नहीं किया हूँ। मैं तो इबादत करता था तेरी रज़ा हासिल करने के लिए। मैं तो इसी तरह बोल दिया था कि मेरा मालिक 10 दिन में मजदूरी अदा करता है। मेरे परवरदिगार, मैं मजदूरी करने नहीं आ रहा था, तेरी रज़ा हासिल करने के लिए आ रहा था। लेकिन मेरे परवरदिगार, आज जब मैं घर जाऊंगा और मेरी बीवी सवाल करेगी मैं जवाब क्या दूंगा? मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मैं जा रहा हूँ घर की जानिब। आपने अपने घर को, आपने अपने कदम को घर की जानिब रवाना किया। धीरे धीरे चल रहे हैं, हल्का हल्का कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मंजिल धीरे धीरे करीब आती गई। आप दरवाजे पर पहुंचे और जब दरवाजे पर दस्तक दिए तो बीवी ने दरवाजा खोला, लबों पर मुस्कुराहट थी। हबीब अजमी ने कहा क्या बात है, मुस्कुरा रही हो? कहा बताऊं, वाकई में आपका मालिक बड़ा करीम है, वाकई में आपका मालिक बड़ा करीम है। इतने में हबीब अजमी कहते हैं मैं कुछ लेकर के नहीं आया हूँ, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। इतना सुनना था तो आपकी बीवी पुकार उठी, ये तो और साबित हो गया कि आपका मालिक और बड़ा करीम है, आपका मालिक और बड़ा करीम है। हजरत हबीब अजमी कहते हैं आखिर बताओ हुआ क्या है? कहा भी तुमने नहीं देखा है, तुम्हारे आने से पहले अभी एक गैबी शख्स आया था और ये ज़बाशुदा बकरी लाया है, आटे की बोरी लाया है, घी और शहद लाया है, अशर्फियों की थैली लाया है और जाते जाते ये पैगाम दिया है कि जब हबीब अजमी आ जाए तो उनसे कह देना इसी तरह से मेहनत करते रहे, वक्त पर मजदूरी पहुंचती रहेगी, वक्त पर मजदूरी पहुंचती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है,
62 50-50 साल इबादत करते हो रहा है, मगर हमारे ज़बानों में असर नहीं, हमारे अंदर रूहानियत नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया की लालच हमारे दिल में बसी है। जब तक इस दुनिया की लालच को खत्म नहीं करोगे तब तक रूहानियत जन्म नहीं लेगी। अल्लाह अकबर। अब हबीब अजमी इबादत में लग गए और पुकार उठे, परवरदिगार सिर्फ 10 दिन तेरी इबादत किया हो, तूने इतना नवाजा है, अगर पूरी जिंदगी तेरी याद में गुजरती तो तेरा फज़्ल व करम कितना असीम होता। रब फरमाता है, मेरा गुनहगार बंदा जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो मैं अपने बंदे की सिर्फ गुनाहों को नहीं मिटाता बल्कि सारी गुनाहों को नेक से बदल देता हूं। बहरहाल मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करता हूं, वक्त नहीं है। दो अजीम खतीब तशरीफ रख रहे हैं, खत्म कर देख लीजिए, टाइम हो गया। देखिए 5 मिनट अभी मेरा वक्त बाकी है, तो 5 मिनट में मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा हबीब अजमी अब आगे कहां पहुंचे। बस तवज्जो है ना आपकी मेरे भाई? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और कितने लोग इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे? ये भी हाथ उठा ले, सुभान अल्लाह। अरे हथवा उठा लो भैया। ऑपरेटर लोग का हम नहीं कहते, अपने लोग को कह रहे हैं। कुछ तो बेचारे नापाकी के आलम में रहे होंगे, नहीं हाथ उठाए होंगे। बहरहाल मैं ज़हनो फिक्र दे रहा हूँ मेरे भाई कि ये चंद दिन की जिंदगी क्या लेकर के जाओ, आपके साथ क्या जाएगा, क्या जाएगा? ये जितना बैंक बैलेंस है, ये जितनी अच्छी इमारतें हैं, जिस दिन बुलावा आ जाएगा तो आपको छोड़कर जाना। हबीब अजमी ने ज़हन दे दिया कि जब इंसान माल की कुर्बानी देता है तो अल्लाह रूहानियत देता है। हजरत हबीब अजमी ने तय कर लिया कि मैंने 10 दिन तक इबादत की और टाइम से इबादत करता था, चला आता था, तो अल्लाह ने इतना नवाज दिया है, अब जिंदगी का कोई लम्हा इबादत से खाली नहीं होगा। अब दिन रात आप अल्लाह की इबादत करने लगे। अब मामला क्या हुआ? हजरत हबीब अजमी कहां तक पहुंचे, मकाम कितना ऊंचा हुआ तो सुनो। एक मर्तबा आपके उस्ताद मोहतरम हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दरिया के किनारे पर खड़े होकर के कश्ती का इंतजार कर रहे थे कि कश्ती आएगी, मैं दरिया उस पार जाऊंगा। तकरीबन घंटों खड़े रहे मगर कश्ती नहीं आई। इतने में हबीब अजमी का गुजर उसी रास्ते से हुआ। हबीब अजमी ने अर्ज किया, हुजूर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा कश्ती का इंतजार कर रहा हूँ, दरिया उस पार जाना है। इतना सुनना था कि हबीब अजमी ने दरिया के पानी पर कदम रखा और पानी पर चलते हुए दरिया उस पार चले जाते हैं। आवाज देते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कश्ती पर भरोसा नहीं रखते, कश्ती पर भरोसा नहीं रखते हैं। खुदा की कसम ये इंसान इतना ऊंचा है कि जमीन पर रह करके वो आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। कसम खुदा की हम अपने आप को पहचाने और अपनी पेशानी को रब के सामने झुका दे। आज नमाज के लिए जाते हैं, जुमा के दिन जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं। मौलाना की तकरीर लंबी नहीं होनी चाहिए, मौलाना की दुआ लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर तकरीर लंबी हो गई तो कुछ ऐसे लोग हैं आंखों के इशारे से खड़ी दिखा दिया करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खड़े होकर बोल दिया करते हैं मौलाना की दुआ लंबी हो गई है, तो इशारा कर दिया करते हैं कि मौलाना इतनी लंबी दुआ न किया करो। और जैसे ही मौलाना साहब सलाम से दुआ से फारिग होते हैं तो आधी मस्जिद खाली हो जाती है। अब आप क्यों खाली हो जाती है और लोग मस्जिदों से इतनी तेज भागते क्यों है? मस्जिद के बाहर आकर के 10 मिनट लोग खड़े होकर के बात करते हैं, 20 मिनट लोग खड़े होकर के बात करते हैं, मगर मस्जिद में रुकना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा दिल काला हो चुका है। और जब इंसान का दिल काला हो जाता है तो उसका दिल ना मस्जिद में लगता है ना अल्लाह की इबादत में लगता है। और जब इंसान का दिल साफो शफाफ हो जाता है
तो वो एक पारा नहीं कई कई पारा बैठ करके पढ़ जाता है। वो अल्लाह की इबादत दिल जमील के साथ करता है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। और अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के घर में शादी के सिलसिले से ये महफिल मुनक्किद की गई है। और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार होने वाली शादी को खाने आबादी फरमा, हर आफत व बला से महफूज फरमा और बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमा। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।